इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। आप इतिहास की 4 ऐसी घटनाएं जानेंगे जो आपको हैरान करके रख देगी। नंबर 1, इनका नाम है पून लिम। इनका जन्म 1918 को चाइना में हुआ था। 1934 में जब ये 16 साल के हुए तो रोजगार की तलाश में ये बरतानिया चले गए। अगले 8 सालों तक वो बरतानिया के अलग अलग जहाज़ों पर काम करते रहे और 1942 में SS बेन लोमन नामक एक जहाज पर काम करने लगे। इस जहाज का काम था ब्रिटिश सैनिकों को सामान पहुंचाना। क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो इस जहाज का सफ़र खतरे से खाली नहीं था। नवंबर 1942 के एक दिन ये जहाज साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से अमेरिका के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर पून लिम के अलावा 54 लोग और सवार थे। कुछ दिन तो सफ़र अच्छे से चलता रहा, लेकिन 20 नवंबर 1942 को जर्मनी की एक सबमरीन ने इस जहाज पर हमला कर दिया। ये हमला अचानक हुआ था, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हमले की वजह से जहाज पानी में डूबने लगा। पून लिम को एक लाइफ जैकेट मिला। उसको पहनकर पून लिम समुद्र में कूद गए। जहाज पर जितने भी लोग सवार थे वो सभी मारे गए और थोड़ी देर बाद वो जहाज भी पानी में डूब गया। पून लिम काफी देर तक पानी में तैरते रहे। बाद में उन्हें एक लकड़ी की नाव नजर आई। पून लिम उन नाव में बैठ गए। जब उस नाव को चेक किया गया तो उसके अंदर एक बॉक्स था जिसके अंदर खाने के पैकेट पड़े थे। पून अगले 10 दिनों तक उसी खाने से काम चलाते रहे, लेकिन बाद में वो खाना खत्म हो गया और उसे बचाने वहां कोई नहीं आया। दूर तक फैले समुद्र के अंदर पून अकेले तैर रहे थे। जब पून के पास खाना खत्म हो गया तो उसने मछली पकड़ना शुरू किया, लेकिन आग ना होने के कारण उसे कच्चा ही मछली खाना पड़ा। पून मछलियों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 133 दिनों तक वो इसी तरह जिंदा रहे। एक बार वहां पर भयानक तूफान आ गया था, उसमें भी वो बच गए। अप्रैल 1943 को पून को एक छोटी सी नाव नजर आई। ये नाव ब्राजील की थी। ये लोग वहां पर मछली पकड़ रहे थे। पून जैसे तैसे करके अपनी नाव को उन लोगों की नाव के पास ले गए। ब्राजील के उन मछुआरों ने पून को ब्राजील ले गए। पून अगले 1 महीने तक ब्राजील के शहर बेलम के एक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। जब पून स्वस्थ हो गए तो उन्हें वापस बरतानिया भेज दिया गया। बरतानिया के लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ। बरतानिया के लोगों को लग रहा था कि जहाज के अंदर जितने भी आदमी थे वो सभी मारे गए और वो जहाज पानी में डूब गया। इसीलिए वहां पर रेस्क्यू टीम को नहीं भेजा गया। लेकिन पून 133 दिनों तक समुद्र में जिंदा रहकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। नंबर 2, 23 मार्च 1994 को रशिया की एक फ्लाइट एरोफ्लोट 593 मॉस्को से हांगकांग जा रही थी। इसके अंदर 75 लोग सवार थे, जिसमें 63 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट में 3 पायलट थे, एलेक्जेंडर डेनलॉफ और दूसरा पायलट किरोफदी कुर्देंस्की, और इसमें एक और पायलट था जो फर्स्ट ऑफिसर था। कुर्देंस्की ने अपने एक बेटा और बेटी को भी इसी प्लेन में बैठा रखा था। बेटे का नाम एल्डोर था और बेटी का नाम यारा था। फ्लाइट के उड़ने के 4 घंटे बाद डेनलॉफ ने ब्रेक लेने का सोचा। उनकी जगह पर फर्स्ट ऑफिसर को बैठा दिया गया और डेनलॉफ आराम करने चले गए। कुर्देंस्की ने फ्लाइट को ऑटो मोड पर लगा रखा था। उसके बाद कुर्देंस्की ने सोचा कि क्यों न मैं अपने बेटा और बेटी को कॉकपिट में बुलाऊं और उन दोनों को बताऊं कि फ्लाइट कैसे उड़ती है। उसने दोनों बेटा बेटी को कॉकपिट में बुला दिया और कुर्देंस्की की बेटी यारा अपने पिता की कुर्सी पर बैठ गई। ये कानून के खिलाफ था। दूसरी तरफ बैठा फर्स्ट ऑफिसर ये सब देख रहा था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी यारा ने अपने पिता कुर्देंस्की को कहा, क्या मैं कंट्रोल कॉलम को हिला सकती हूँ? कुर्देंस्की ने अपनी बेटी से कहा कि हाँ, लेकिन किसी बटन के साथ छेड़छाड़ मत करना। लेकिन फ्लाइट ऑटो मोड पर थी, इसीलिए कंट्रोल कॉलम जाम था। जब यारा से कंट्रोल कॉलम नहीं हिला तो यारा अपनी सीट से उठ गई और उस सीट पर एल्डार बैठ गया। वो भी कंट्रोल कॉलम को हिलाने लगा। एल्डार ने
30 सेकंड तक कंट्रोल कॉलम को हिलाता रहा, जिस वजह से फ्लाइट ऑटो मोड से हटकर मैनुअल पर आ गई। जब फ्लाइट ऑटो मोड पर होती है तो फ्लाइट को चलाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा पायलट इसलिए करता है ताकि वो मौसम जैसी दूसरी बातों पर ध्यान दे सके, और ऑटो मोड में फ्लाइट अपने आप उड़ता रहता है। लेकिन कंट्रोल कॉलम को हिलाने की वजह से वो ऑटो मोड से मैनुअल पर आ गया था। अब फ्लाइट को उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बात का पता दोनों पायलट को नहीं था। तभी कुर्देंस्की अपने बेटे से कहता है कि चलो फ्लाइट को बाईं तरफ मोड़ते हैं। इतना कहने के बाद कुर्देंस्की का ध्यान अपने बेटे से हट गया और उनका बेटा फ्लाइट को दाईं तरफ मोड़ने लगा। एल्डार ने फ्लाइट को इतनी तेजी से मोड़ा कि फ्लाइट में एक तेज झटका लगा और फ्लाइट तेजी से नीचे आने लगा। दोनों पायलट को जब खतरा लगने लगा तो वो दोनों अपनी सीट पर बैठ गए और फ्लाइट को कंट्रोल करने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1 मिनट के अंदर वो फ्लाइट 14,000 फीट नीचे आ चुकी थी। कुर्देंस्की समेत दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल करते रहे, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल में नहीं आई। महज 2 मिनट के अंदर फ्लाइट जमीन के करीब आ चुकी थी और थोड़ी देर बाद रसिया की स्टेट साइबेरिया के पहाड़ों में फ्लाइट क्रैश हो गई। बदकिस्मती से उस फ्लाइट का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा। हर फ्लाइट के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है जो प्लेन के क्रैश होने के बावजूद भी वो सही बच जाता है। उसके अंदर कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। इस फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स को ढूंढ लिया गया। बाद में जब उसकी रिकॉर्डिंग सुनी गई तो ये सारी बातें पता चली। लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चला तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। आखिर वो पायलट इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? ऐसा भी नहीं था कि कुर्देंस्की कोई नए पायलट थे। उन्हें प्लेन उड़ाने का काफ़ी एक्सपीरियंस था, लेकिन एक लापरवाही ने 75 लोगों की जान ले ली। नंबर 3, 1922 की बात है। जर्मनी के स्टेट बेवरिया के इलाके में एक फार्म हाउस था। इस फार्म हाउस का नाम हैंडर काइफिक फार्म था। इस जगह पर काफ़ी बर्फ गिरती थी। इस फार्म हाउस में एक फैमिली रहती थी। इस फैमिली में 6 लोग थे। 63 साल का एंड्रियाज, उसकी बीवी काजलिया, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया के 2 बच्चे कजेलिया और यूसुफ। इनकी एक नौकरानी भी यहाँ रहती थी जिसका नाम मारिया था। विक्टोरिया के पति की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने मम्मी पापा के पास रहती थी। 1 अप्रैल 1922 से कजेलिया स्कूल नहीं गई। ये फैमिली हर रोज चर्च भी जाती थी, लेकिन उस दिन ये लोग चर्च भी नहीं गए। अगले 5 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। घर के ऊपर जो चिमनी थी उससे धुआं निकलता था, लेकिन फैमिली के किसी आदमी को पड़ोसियों ने नहीं देखा। एक दिन पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर इस फार्म हाउस में गए। अंदर जाने पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब धान के भंडार का दरवाजा खोला गया तो वहाँ 4 लाशें पड़ी थी। ये देखकर पड़ोसी डर गए। उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जब घर की जांच की तो 2 और लाशें मिली। मारिया समेत सभी लोगों की किसी ने हत्या कर दी। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरान थी कि इस फैमिली की हत्या करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई रह रहा था। जैसा कि पड़ोसियों ने बताया था कि चिमनी से धुआं निकलता था और रसोई के अंदर ताज़ा खाना बना हुआ था, और घर के बाहर जो जानवर रहते थे उन्हें समय पर चारा डाला जा रहा था। लेकिन पड़ोसियों ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। पड़ोसियों का कहना था कि एंड्रियाज हमें कहता था कि मेरा घर हॉन्टेड है। एंड्रियाज के साथ इस घर में कई बार अजीब घटनाएं घट चुकी हैं। जैसा कि 6 महीने पहले इनके घर एक नौकरानी रहती थी। एक दिन वो काफ़ी डरी हुई थी और उसने नौकरी छोड़ दी, और इस घर के बाहर बर्फ में एक आदमी के पैर नजर आते थे। हैरानी की बात तो ये थी कि वो पैरों के निशान सिर्फ आने के नजर आते थे। उस आदमी के वापस जाने के पैरों के निशान नजर नहीं आते थे। और एंड्रियाज ने अपने पड़ोसियों को कई बार बताया कि मेरे घर में अजीब आवाज़ें आती है और घर का सामान अपने आप टूट जाता है। जब पड़ोसियों ने ये बातें पुलिस को बताई तो ये केस और भी अजीब बन चुका था। पुलिस काफ़ी सालों तक जांच करती रही, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कि उस फैमिली की हत्या किसने की।
इस घटना को 100 साल हो चुके हैं, लेकिन जर्मनी के लोग इस घटना को आज भी याद करते हैं। उस समय इस घटना ने पूरी जर्मनी को डरा दिया था। नंबर 4, 28 अप्रैल 1988 को हवाई के एक एयरपोर्ट से एक जहाज उड़ने को तैयार था। इसका नाम था एलोहा एयरलाइंस 243। इस फ्लाइट को हेलो एयरपोर्ट से होनोलुलु एयरपोर्ट तक जाना था। ये दोनों ही एयरपोर्ट हवाई में ही आते हैं, यानी कि यह सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं था। इस फ्लाइट में 95 लोग सवार थे, जिसमें 6 क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट को 2 पायलट उड़ा रहे थे, रॉबर्ट बोक और मेडलिन। फ्लाइट के उड़ने के 23 मिनट बाद जब ये 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो प्लेन में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की वजह से फ्लाइट को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके थोड़ी ही देर बाद फ्लाइट की 18 फीट छत हवा में उड़ गई। प्लेन में जो यात्री बैठे थे वो आसमान को देख सकते थे। सभी यात्रियों ने सीट बेल्ट लगा रखा था, जिसकी वजह से वो सीट पर चिपके हुए थे, लेकिन लोगों का सामान हवा में उड़ रहा था। प्लेन में बहुत तेज हवाएं आ रही थी, जिस वजह से 58 साल की एक एयर होस्टेज हवा में ही उड़ गई, जिसका नाम कलेरा बेले था। उसकी लाश भी नहीं मिल पाई। फ्लाइट के टूटे हुए टुकड़े जो हवा में उड़ रहे थे वो यात्रियों को लग रहे थे, जिस वजह से काफ़ी यात्री जख्मी हो गए। पायलट फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे और इसकी किस्मत अच्छी थी कि पास में ही एक एयरपोर्ट था जिसका नाम काउलुई एयरपोर्ट था। छत टूटने के 13 मिनट बाद इस फ्लाइट को इस एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। इस घटना में 65 लोग जख्मी हुए और एक एयर होस्टेज की मृत्यु हो गई। ये इतिहास का सबसे अनोखा मामला था, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बाद में जब फ्लाइट की जांच की गई तो ये पता चला कि इस फ्लाइट को हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए फ्लाइट कमज़ोर हो गया और हवा का प्रेशर नहीं झेल पाया। बाद में इस फ्लाइट को कभी नहीं उड़ाया गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।